फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज जानेंगे PS5 Pro लॉन्च हो चुका है एंड सभी लोग इस कंसोल पे इतने ज्यादा गुस्सा क्यों है भाई। GTA 6 को लेकर आ चुका है एक बहुत ही बड़ा अपडेट। माइनक्राफ्ट के ट्रेलर को जो बैकलैश मिल रहा था वो हो चुका है फिक्स। ब्लैक मिथ वुकोंग का नया कॉस्ट्यूम एंड क्या फाइनल फैंटेसी 16 को सिर्फ एक किस के लिए बैन कर दिया गया है, ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन मैंने देखा है भाई आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करो प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं PS5 Pro की। तो अगर आपको नहीं पता तो ये कंसोल अनाउंस हो चुका है और इसका प्राइस रखा गया है $699.99 यानी कि ऑलमोस्ट $700। और इस चीज को लेकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है और $700 देने के बाद भी इसमें डिस्क ड्राइव नहीं है तो $80 आपको अलग से देना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट हो जाएगी $780। अगर बात करें चेंजेस की तो ये नया डिजाइन आप देख सकते हो जो कि पहले से लीक हो चुका था एंड काफी हद तक ये स्लिम वेरिएंट की तरह ही लगता है। बाकी अगर बात करें चेंजेस की तो PlayStation स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन शॉर्ट में PSSR सपोर्ट होगा इसमें, जिससे गेम्स और भी ज्यादा शार्प दिखेंगे। बेसिकली अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है DLSS और FSR की तरह। एडवांस रे ट्रेसिंग भी बेटर हो गई है 2 to 4 टाइम्स कंपेयर टू बेस PS5। लार्जर CPU एंड फास्टर रैम। प्रो के कंप्यूट यूनिट्स में 67% का इंक्रीज एंड 24% फास्टर रैम, जिससे अब रेंडरिंग 45% ज्यादा तेज होगी। फिर ऐसा क्लेम किया जा रहा है ना कि PS5 Pro डबल फ्रेम रेट डिलीवर कर सकता है कंपेयर टू ओरिजिनल PS5, जिसका मतलब है कि अगर आप स्पाइडरमैन को रे ट्रेसिंग के साथ हाईएस्ट सेटिंग्स पे 30 FPS पे खेल रहे थे अपने PS5 पे, तो PS5 Pro में आपको 60 FPS मिलेंगे। इन शॉर्ट वही चीज है जो हाईएस्ट सेटिंग्स है ना उसमें 60 FPS मिलेंगे और जिसमें रे ट्रेसिंग नहीं थी वहां पे 120 FPS मिल जाएंगे। स्टोरेज अब 2 TB की हो गई है एंड Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट आ चुका है। अब देखो बात ये है ना कि सारे अंग्रेजी लोग भाई बोल रहे हैं कि इतना महंगा क्यों कर दिया, $700 कुछ ज्यादा ही नहीं है किसी कंसोल के लिए और अपग्रेड के हिसाब से तो ये वर्थ इट भी नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो $700 इंडियन करेंसी में होते हैं 58,000। ये लोगों को बताओ भाई 2022 में मैंने इतने में ही PS5 को बाय किया था, 58,000 का था शायद, और अभी भी स्लिम 55,000 का है और ओरिजिनल 52,000 का। अब बात यह है कि PS5 $700 में मिलेगा बाहर के कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में ये अप्रॉक्स $77,000 का मिलेगा विदाउट डिस्क टैक्स लगाने के बाद में। और अगर आपको डिस्क ड्राइव चाहिए तो उसके लिए $80 अलग से देने होंगे जो कि 11,000 का मिल रहा है PS5 स्लिम के लिए। तो PS5 Pro की प्राइस हो गई 77,000 और डिस्क ड्राइव की प्राइस हो गई 11,000, तो टोटल 88,000 देना होगा आपको। और पता है वर्टिकली माउंट नहीं कर सकते आप PS5 Pro को, तो उसके लिए अलग से स्टैंड खरीदना होगा जो कि है $30 का बाहर के कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में मिलेगा आपको ये 4 से 5,000 रुपीज का। तो PS5 Pro को खरीदने का टोटल कॉस्ट आने वाला है डिस्क ड्राइव और स्टैंड के साथ 93,000 इंडिया में। एंड ये भी श्योर नहीं है कि सेम डे पे लॉन्च होगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा PlayStation के जितने भी कंसोल्स आए हैं ओरिजिनल वाला या फिर स्लिम, वो 2-3 महीने के बाद ही लॉन्च होते हैं ऑफिशियली इंडिया में। आई रियली होप यार कि PlayStation इंडिया वाले इस बार सेम डे लॉन्च कर दे। बाकी ना 93,000 में आप 2 PS5 स्लिम बाय कर लोगे और उसके बाद भी आपके पास 3,000 रुपए बच जाएंगे। तो आप मुझे बताओ PS5 Pro पे अपग्रेड करना वर्थ इट है या फिर नहीं, और अगर आपने अभी तक PS5 नहीं लिया है तो आप बेस वेरिएंट लोगे, स्लिम लोगे या फिर PS5 Pro लोगे, प्लीज कमेंट करके बताओ भाई। तो रिसेंटली GTA कम्युनिटी में काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इफ यू डोंट नो, कुछ दिनों पहले की बात है, GTA बेस वेबसाइट का एक एम्प्लॉय है लियम, जो कि कम्युनिटी में थोड़ा सा रिलायबल भी है। उसने ट्वीट करके बोला कि मल्टीपल सोर्सेज एंड 2 डिफरेंट रॉकस्टार गेम्स के स्टूडियो से उसे पता चला है कि GTA 6 डिले हो गया है इंटरनली एंड अब गेम मिड 2026 में आएगा। अब लियम आज तक तो रिलायबल आदमी ही था जिसने अभी तक कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैलाई थी, तो लोगों को लेजिट लग रहा था ये। डार्क वाइपर AU एंड TGG ने भी इस पर रिएक्ट किया था, लेकिन हुआ ये ना कि डीले को सुनने के बाद ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि भाई इतने सालों से वेट कर रहे हैं हम लोग और फिर से गेम डिले हो गया। तो बहुत सारे लोगों को ना इसके बातों पर ट्रस्ट हो नहीं रहा था, क्योंकि ये किसी भी क्रेडिबल इनसाइडर की तरफ से नहीं आ रहा था ना, जैसे कि जेसन स्टीयर या फिर टॉम हेंडरसन, तो किसी को भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो इस पे लियम ने ट्वीट करके बोला कि कल सुबह जेसन स्टीयर इस डीले वाले सिचुएशन पे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उनको रीच आउट करके बोला है ऐसा करने को। लेकिन हो गया इसका उल्टा। 2 घंटे के बाद जेसन स्टीयर का ट्वीट आता है और वो बोलते हैं कि भाई मैंने कब बोला तुझे कि मैं इसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। जिसके बाद लियम ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जिसमें उसने कहा था कि जेसन स्टीयर इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। एंड अभी अपडेट आई है कि रॉकस्टार यूनिवर्स ने ऐसा बोला है कि उन्होंने जेसन स्टीयर से बात की है, कुछ रॉकस्टार के डेवलपर से भी बात की, लेकिन उन्हें तो किसी भी डिले के बारे में पता ही नहीं है। फिर अभी मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो टॉम हेंडरसन ने भी सामने आकर बोला है कि उन्हें किसी भी डिले के बारे में कुछ भी नहीं पता भाई। एग्जैक्ट वर्ड्स की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इस मोमेंट में उन्हें नहीं लगता कि कोई भी डिले है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी इनसाइडर सामने आकर ये नहीं बोलना चाहेगा कि गेम डिले होगा या फिर नहीं, क्योंकि इवन तो गेम भले ही अभी ट्रैक पर हो, क्या पता भाई आगे चलकर रॉकस्टार ने डिले कर दे गेम को, तो फिर ऐसा बैकलैश किसी को भी लेना पसंद नहीं होगा ना। इसलिए शायद ही कोई और इनसाइडर इसके ऊपर
बात करना चाहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई भी डीले नहीं है। तो फाइनली भाई मेरा डिप्रेशन तो सही हो गया, आई होप आपका भी सही हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे। मोस्ट अवेटेड एस्ट्रोबॉट गेम लॉन्च हो गया है भाई, एंड क्या ही गेम बना दिया सोनी ने इस बार भाई। मैं भी गया था एस्ट्रोबॉट के लॉन्च पे जो कि हुआ था दिल्ली में, एंड काफी सारे यूट्यूबर्स एंड मीडिया पर्संस आए थे। हमने गेम को ट्राई किया, नए कंट्रोलर भी टेस्ट किया, एंड इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा था ये मैं आपको ऑसम जेरोम चैनल पे जरूर दिखा दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो इस गेम में आप एस्ट्रोबॉट हो जो कि PlayStation 5 जो कि एक स्पेसशिप है उसमें ट्रैवल कर रहे हो अपने दूसरे बॉट फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन अचानक से स्पेस में एक एलियन आ जाता है और डैमेज कर देता है PlayStation 5 को भाई। जो सारे आपके फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग जगह गुम हो जाते हैं, PS5 का CPU भी चोरी हो जाता है और PS5 स्पेसशिप नीचे गिर जाता है। तो अब हमें सारे बॉट्स को रेस्क्यू करना है एंड PS5 स्पेसशिप को भी रिपेयर करना है। स्टोरी आपको थोड़ा सिली लग सकता है, जो कि है भी, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्मर गेम स्टोरी के लिए नहीं बल्कि गेम प्ले के लिए खेले जाते हैं। एंड क्या ही गेम प्ले है भाई इसका, कभी क्रेटोस बन जाता है तो कभी कंट्रोलर पे बैठ के उड़ने लग जाता है भाई। फिर डुअल सेंस कंट्रोलर में जो एडेप्टिव ट्रिगर्स हैं, जो वाइब्रेशन फील होती है वो तो बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है भाई। सच में एलियन टेक्नोलॉजी है ये। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ही किस लेवल का वाइब्रेशन फील होता है इस कंट्रोलर में। एंड एडेप्टिव ट्रिगर्स का फुल यूटिलाइजेशन एस्ट्रोबॉट गेम में ही दिखता है। किसी भी और गेम में एडेप्टिव ट्रिगर्स का इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए भाई इस गेम को। प्लीज 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 जरूर ट्राई करो। बाकी मेरे पास एस्ट्रोबॉट का स्पेशल एडिशन कंट्रोलर भी आ चुका है जिसका रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे, तो चेकआउट जरूर करना। फिर बात सोनी की हो रही है तो हम कॉन्कॉर्ड गेम के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जहां एक तरफ एस्ट्रोबॉट लॉन्च हुआ, सेम टाइम पे भाई कॉन्कॉर्ड गेम को शट डाउन कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर गेम लॉन्च, फ्लॉप और शट डाउन सब हो गया। अगस्त 23 को रिलीज हुआ था ये और सितंबर 6 को फेयरवेल बोल दिया गया। डेवलप्ड बाय फायरवॉक्स स्टूडियोज, 8 सालों का प्रोजेक्ट था भाई ये। लॉन्च के पहले ही 2 हफ्तों में लोगों की मैच मेकिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि लोग ही बहुत कम थे खेलने के लिए। जिस वक्त ये गेम आया ना उसी टाइम पे ब्लैक मिथ, वूकॉन्ग और स्टार वॉर्स आउटलॉज जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स भी आए थे। तो बेचारा कॉन्कॉर्ड भाई कहीं दब कर रह गया एंड किसी ने भी इसे खेला नहीं। फिर कॉन्कॉर्ड की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि कुछ प्लेयर्स को तो ये गेम काफी पसंद आया, लेकिन काफी चीजें गलत लैंड भी हो गई हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 सितंबर से गेम के सर्वर्स को ऑफलाइन कर दिया गया एंड अब रिफंड शुरू हो गए हैं, डिजिटल हो या फिर फिजिकल, दोनों के लिए। और हाँ, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी फिजिकल डिस्क बाय किया है वो अपने रिटेलर से मिलो, आपको रिफंड मिल जाएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि इंडिया में जिन लोगों ने इसे बाय किया था फिजिकल डिस्क, उन्हें रिफंड मिलेगा या फिर नहीं। अगर आपने बाय किया था और आप रिफंड लेने वाले हो तो प्लीज यार कमेंट में बताना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है इस गेम का। फिर माइनक्राफ्ट के मूवी ट्रेलर को ड्रॉप होते ही पूरा इंटरनेट एकदम रेज क्विट मोड पर चला गया है। जैक ब्लैक और जेसन मोमोआ स्टारिंग ये मूवी ने लाइव एक्शन और CGI का मिक्स देखकर फैंस का दिमाग बिल्कुल हिल सा गया है। सब पूछ रहे हैं माइनक्राफ्ट जैसे आइकॉनिक पिक्सेलेटेड वर्ल्ड को लाइव एक्शन एक्टर्स के साथ क्यों चिपका दिया। और सच बताऊं तो भाई ये AI जनरेटेड एकदम अजीब सा ही फील दे रहा है इसका ट्रेलर। और जैक ब्लैक है स्टीव, भाई लोग इस कास्टिंग को सीधा अगली सोनिक वाले लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं, जहां फैंस ने सोनिक के डिजाइन को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि उन्हें डिजाइन ही चेंज करना पड़ गया था इनिशियल बैकलैश के बाद में। अब बात को समझो, माइनक्राफ्ट कोई आम गेम तो है नहीं, लोगों के बचपन से जुड़ा हुआ गेम है ये और 300 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुका है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है यूट्यूब पे, 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं अक्रॉस यूट्यूब। सिर्फ माइनक्राफ्ट के कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए जब यूट्यूब पर ये ट्रेलर आया तो ये फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि या तो एनिमेटेड बना लेते हैं या फिर लाइव एक्शन बना लेते हैं। एनिमेटेड और लाइव एक्शन दोनों का मिक्स, ये बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया है। तो फैंस की डिसअपॉइंटमेंट समझ में आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो चाहे जितना भी ट्रोल कर ले, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा हिट होने वाली है। बच्चे तो पेरेंट्स को खींच कर ले जाएंगे थिएटर में, चाहे ट्रेलर बेकार लगा हो या फिर अच्छा। क्योंकि देखो ना भाई, माइनक्राफ्ट की जो ऑडियंस है वो अभी भी बहुत ज्यादा यंग है, तो मेजोरिटी जो लोग मूवी देखने जाएंगे वो बच्चे ही होंगे। एंड जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो पुराने प्लेयर्स की तरफ से ही मिल रहा है, ना कि यंग प्लेयर्स की तरफ से। तो देखते हैं फ्यूचर में इस मूवी का क्या होता है। बाकी आप मुझे बताना कि आप इस मूवी को देखने जाओगे या फिर नहीं। फिर 12th आवर नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने माइनक्राफ्ट के इस मूवी के ट्रेलर को रिक्रिएट कर दिया है, और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि इसमें कोई भी रियल लाइफ एक्टर या फिर एक्ट्रेस नहीं है एंड सब कुछ वही पिक्सेलेटेड स्टाइल में है, तो सारी चीजें बढ़िया लग रही है देखने में। एंड हाँ, इसे देखकर समझ में आ रहा है कि मूवी को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। ब्लडबॉर्न पीसी पोर्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब शायद PS4 एमुलेटर की वजह से ब्लडबॉर्न फाइनली पीसी में चलाया जा सकता है। बहुत से लोग इस गेम के ऑफिशियल रिलीज का वेट कर रहे थे पीसी पे, लेकिन सालों से ये कभी हुआ नहीं। तो फाइनली जितने भी सोल्स फैन हैं, अगर वो कंसोल नहीं लेना चाहते तो वो शायद PS4 एमुलेटर की हेल्प से इस गेम को जल्द ही खेल पाएंगे। अभी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। फिर आपको पता होगा पीसी पे जो भी गेम लॉन्च किया जाता है उसको क्या ही बना दिया जाता है मॉड से। अभी ब्लैक मिथ वूकॉन्ग रिलीज किया गया था पीसी पे, जिसमें गोकू को डाल दिया गया एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स लोग डाल रहे हैं मॉडिंग की हेल्प से। एंड ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब सीजे को भी ऐड कर दिया जाएगा गेम में। लेकिन अभी एक स्किन काफी पॉपुलर चल रही है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वाले स्किन की खास बात यह है कि इसमें हेयर फिजिक्स के साथ साथ बॉडी फिजिक्स भी है। तो
अगर आपको ये मॉड इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भाई आप खेल सकते हो इस मॉड को इंस्टॉल करके पीसी में। फाइनल फैंटेसी 16 को लेकर मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में गेमर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि गेम स्टीम पर बैन हो गया है। ये पहली बार नहीं है जब फाइनल फैंटेसी 16 को बैन किया गया हो। पहले जब ये PS5 एक्सक्लूसिव था तब भी इसे कई सारे रीजन में अनअवेलेबल कर दिया गया था। अब पीसी पोर्ट के साथ भी भाई वही हालत है। गेमर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद गेम के LGBTQ कंटेंट स्पेशली डियोन और टेरेंस के रोमांस सीन्स की वजह से बैन लगाया गया है। सऊदी अरेबिया जैसे कंजर्वेटिव कंट्रीज के लिए कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन गेमर्स इस बात पर गुस्सा है कि पूरे मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में फिर बैन क्यों लगाया भाई, जबकि कुछ कंट्रीज में तो सेंसरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। अभी बात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि स्टीम पर कुछ दूसरे गेम्स हैं जिनमें सिमिलर या फिर इवन मोर एक्सप्लिसिट कंटेंट है, लाइक बाल्डर्स गेट 3, उनको तो ब्लॉक नहीं किया गया। ये कंफ्यूजन फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेशन बन गई है। अब कुछ लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे कि VPN यूज कर रहे हैं, डेमो इंस्टॉल करने के बाद कुछ वर्क अराउंड ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर इस गेम में डेन्यूवो जैसा DRM भी है जो कि पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल बना दे रहा है। बॉटम लाइन, गेमर्स को वेट करना पड़ेगा कोई भी वर्क अराउंड सोल्यूशन ढूंढने के लिए ताकि वो फाइनल फैंटेसी 16 को खेल पाए भाई। सो सैड। एपिक गेम्स पे इस हफ्ते आपको फ्री मिलने वाला है फुटबॉल मैनेजर 2024 और स्नाइपर घोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दोनों गेम 12 सितंबर तक फ्री हैं, तो जल्दी से क्लेम कर लो। देन नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है? सितंबर 12 से सितंबर 19 तक आपको मिलेगा रगरैट्स एडवेंचर इन द गेमलैंड एंड सुपर क्रेजी रिदम कासल। रगरैट्स तो एक नॉस्टैल्जिक प्लेटफॉर्मर गेम है जो कि आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज को रिलीव करा सकता है, और सुपर क्रेजी रिदम कासल आपके रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करेगा विद इट्स क्वर्की रिदम बेस्ड पजल्स।